वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। रेखा गुप्ता सरकार का अब यह विभाग करेगा न्यायिक आवास परियोजना की निगरानी। पहले पीडब्ल्यूडी को सौंपा गया था काम। दिल्ली सरकार का विधि विभाग पश्चिमी दिल्ली के द्वारका इलाके में न्यायिक अधिकारियों के आवास परिसर के निर्माण की निगरानी करेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों में खामियां पाई गई थी। एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार विभाग ने आवास परिसर के निर्माण के लिए एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार नियुक्त करने हेतु एक निविदा जारी की है। संसद भवन में दीवार फांदकर घुसने वाले संदिग्ध की हुई पहचान, सामने आया यूपी कनेक्शन। राजधानी दिल्ली में संसद भवन की सुरक्षा में चूक होने पर एक बड़ा मामला सामने आया है। आज एक संदिग्ध शख्स दीवार फांदकर घुस गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गरुड़ द्वार के पास से दबोच लिया। उसकी पहचान उत्तर प्रदेश निवासी रामा 20 वर्षीय के रूप में हुई है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि एक व्यक्ति पेड़ के सहारे दीवार फांदकर सुबह लगभग 6:30 बजे संसद भवन में घुस गया। रेल भवन की तरफ से दीवार कूचकर नए संसद भवन के गरुड़ द्वार तक पहुंच गया था। संसद भवन में मौजूद सिक्योरिटी ने आरोपी को पकड़ लिया। मुस्लिमों को लेकर आरएसएस चीफ मोहन भागवत की बैठक में लिया गया बड़ा निर्णय। अब घर घर पहुंचेगी टीम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में देश में हिंदू मुस्लिम जैसे धार्मिक विवाद को कम करने का लक्ष्य भी तय किया गया है। यह युद्धों व संरक्षणवादी आर्थिकी निर्णयों से बदलते वैश्विक माहौल में देश के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी भी माना जा रहा है। देश को आर्थिक प्रगति व स्थिरता देने के लिए जरूरी है कि आपसी मतभेद खत्म हो और हिंदू मुस्लिम मिलकर आगे बढ़े। मुस्लिम समाज से संवादों का सिलसिला संघ की करीबी संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से तेज किया जाएगा। आगामी 2 माह में दिल्ली में एक बड़े मुस्लिम सम्मेलन के साथ ही देश भर में जिला स्तर पर मुस्लिम बौद्धिक बैठकों का आयोजन होगा, जिसमें संघ पदाधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिली 11,000 करोड़ से बनी ये रोड। एमसीडी ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर के लोगों को 11,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अर्बन एक्सटेंशन रोड UER 2 की सौगात देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एमसीडी सदन की बैठक में प्रस्ताव पारित कर धन्यवाद दिया गया। नेता सदन प्रवेश वाही ने धन्यवाद प्रस्ताव का सदन के समक्ष रखा और सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस दौरान भाजपा पार्षद धन्यवाद मोदी के नारे लगाए। हालांकि इस दौरान आप पार्षदों की ओर से हंगामा भी किया गया, जिसके चलते बैठक थोड़ी देर में ही स्थगित कर दी गई। दिल्ली के 1200 से ज्यादा लोगों की बचाई जान, मौत का आंकड़ा भी घटा। दमकल विभाग ने साझा की पूरी डिटेल। राजधानी दिल्ली में आगजनी और अन्य आपदाओं से निपटने में दमकल विभाग की भूमिका बेहद अहम रहती है। उनकी जिम्मेदारियां केवल आग बुझाने तक सीमित नहीं है, बल्कि राहत और बचाव कार्यों से लेकर आपदाओं में मानव जीवन और पशु पक्षियों की रक्षा तक फैली होती है। विभाग द्वारा जारी आंकड़े इस वर्ष की स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इस वर्ष 24 जुलाई तक दिल्ली दमकल विभाग को कुल 19,807 कॉल्स प्राप्त हुई। इन कॉल्स में आग लगने, इमारत गिरने और अन्य तरह की आपदाओं की घटनाएं शामिल थी। इन घटनाओं में दमकल कर्मियों ने राहत और बचाव कार्य में सैकड़ों लोगों की जान बचाई। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमला मामले में नया एंगल आया सामने। पुलिस ने गुजरात से आरोपी के एक दोस्त को पकड़ा। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के आरोपी राजेश खिमजी के एक दोस्त को राजकोट से हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी है। आरोपी के राजेश के दोस्त ने उसे पैसे ट्रांसफर किए थे। दिल्ली पुलिस फिलहाल उन 10 लोगों पर नजर रख रही है जो कॉल और मैसेज के जरिए आरोपी के संपर्क में थे। एक संदिग्ध को शुक्रवार शाम तक दिल्ली लाया जाएगा। दिल्ली में फिर स्कूल को बम उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल से मचा हड़कंप। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को फिर से स्कूल को बम उड़ाने की धमकी मिली। वहीं धमकी के ईमेल से स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया गया कि द्वारका से स्कूल को बम की धमकी मिलने के बाद खाली करवाया गया। उधर पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली अग्निशमन सेवा को सुबह 7:05 पर धमकी के संबंध में सूचना मिली। पुलिस दल, बम निरोधक दस्ते और दमकल की गाड़ियां द्वारका के सेक्टर 7 स्थित स्कूल के अंदर तलाशी ले रहे हैं।
कछुआ गति से चल रही पीएम उदय योजना रफ्तार देने के लिए दिल्ली सरकार शुरू करेगी सिंगल विंडो शिविर। पीएम उदय स्कीम को रफ्तार देने के लिए अब सिंगल विंडो शिविर योजना का दूसरा चरण शुरू हो गया है। ये शिविर हर सप्ताहांत में लगाए जाएंगे। यहाँ लोग अपने आवेदन में आ रही कमियों को दूर कर सकते हैं। पिछले सप्ताह भी दूसरे चरण के तहत 10 जगहों में कैंप लगाए गए। इससे पूर्व डीडीए ने नवंबर 2024 में भी ऐसी शुरुआत की थी। उस दौरान भी मार्च 2025 तक लगातार साप्ताहिक शिविर लगाए गए थे। तब इनमें तकरीबन 19,000 लोग आए थे। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाला आरोपित पति हुआ गिरफ्तार। शाहबाद डेयरी थाना क्षेत्र में पत्नी की गला घोंटकर हत्या के मामले में फरार पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में पता चला कि पति और पत्नी के बीच छोटी मोटी बातों को लेकर आए दिन झगड़ा होता रहता था। इस घरेलू कलह के चलते आरोपित पति ने इस वारदात को अंजाम दिया। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरवेश्वर वी स्वामी ने बताया कि 10 अगस्त को शाहबाद डेयरी थाना पुलिस को जानकारी मिली कि शाहबाद दौलतपुर स्थित गली नंबर 4 हनुमान मंदिर के पास एक महिला की हत्या कर दी गई है। केंद्र सरकार पंजाब का बकाया 50,000 करोड़ जारी करी। जीएसटी में हुआ भारी नुकसान, बोले वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीबा। पंजाब सरकार ने जीएसटी दरों को कटौती पर सहमति जताते हुए केंद्र सरकार से पंजाब का बकाया 50,000 करोड़ रुपए तत्काल जारी करने की मांग की है। जीएसटी जोएम की मीटिंग के बाद वरिष्ठ नेता और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि जीएसटी आने के बाद पंजाब को 1,11,045 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार महज 60,000 करोड़ रुपए ही दिया है, जबकि 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भी अभी भी केंद्र के पास है। साथ ही आरडीएफ का 8,000 करोड़ रुपए भी रखा गया है। अस्पताल में मास्क लगाकर कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे बीजेपी विधायक डॉक्टर ने लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। मोती नगर थाना क्षेत्र स्थित आचार्य भिक्षु अस्पताल में बृहस्पतिवार को इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात एक प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है। इस मामले में प्रशिक्षु चिकित्सक ने अस्पताल प्रशासन को शिकायत देकर क्षेत्रीय भाजपा विधायक हरीश खुराना और उनके लोगों पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। उधर बताया कि विदेश हर खुराना ने आरोपों को बेबुनियाद और यह पूरा प्रकरण इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। कुछ पोस्ट में चिकित्सक तो कुछ पोस्ट में विधायक इस पूरे प्रकरण पर अपना पक्ष तो देते नजर आ रहे हैं। उधर मोती नगर थाना पुलिस का कहना है कि इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। मामले को आपस में सुलझा लिया गया है। दिल्ली के स्कूली बच्चों में फैल रही हाथ, पैर व मुंह में छाले की बीमारी, शिक्षा निदेशालय ने जारी की एडवाइजरी। राजधानी के स्कूलों में छोटे बच्चों के हाथ, पैर और मुंह में छालों की बीमारी फैलने लगी है। इसे देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने कहा कि यदि बच्चों में बुखार, हाथ पैर में चकत्ते, मुंह में छाले, गले में खराश, चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण दिखे तो घर में उनके रहने के लिए तुरंत अलग व्यवस्था कर दे और डॉक्टर से संपर्क करे। यह एक संक्रामक बीमारी है और यह संक्रमण मुख्य रूप से 3 से 7 वर्ष के बच्चों में देखा जाता है। यह संक्रमण बच्चों के खिलौने और घर की सतह पर भी सक्रिय रहता है। शुरुआती दौर में बुखार व छाले के लक्षण दिखाई देते हैं और सामान्य तौर पर 7 से 10 दिनों में यह बीमारी ठीक हो जाती है। UER 2 पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों की आवाजाही पर लगेगी रोक, मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिए संकेत। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि नवनिर्मित UER 2 पर दोपहिया, तिपहिया और धीमी गति से चलने वाले वाहनों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इनके प्रवेश से गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती है। बुधवार को अधिकारियों के साथ केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए लोक निर्माण विभाग मंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से एक्सप्रेस पर सुरक्षित और निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सर्विस रोड का निर्माण तत्काल शुरू करने का भी आग्रह किया। 1.34 किलोग्राम सोना चोरी करने वाला शोधते दबोचा, पूछताछ में खोला ये बड़ा कदम। दिल्ली पुलिस ने अमृतसर के एक आभूषण आपूर्तिकर्ता को नशीला पदार्थ देकर 1.34 किलोग्राम सोना चुराने वाले प्रभ सिंह को गिरफ्तार किया है। घटना पहाड़गंज के गेस्ट हाउस में हुई है, जहां सिंह ने आपूर्तिकर्ता के भोजन में नींद की गोलियां मिला दी। पुलिस ने तकनीकी निगरानी की मदद से उसे औरंगाबाद से पकड़ा और चोरी का अधिकांश सोना बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस पिंटू की तलाश कर रही है।
सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना देने पर रोक, डॉग मामलों में सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला। पशु अधिकारी कार्यकर्ता और संगठनों की व्यापक बहस और विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आवारा कुत्तों को लेकर एक बड़ा फैसला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि शेल्टर होम में भेजे गए कुत्तों को छोड़ा जाए, पर छोड़ने से पहले उनकी नसबंदी की जाए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर खाना खिलाने पर प्रतिबंध है, जो नियम को न माने उन पर कार्रवाई होगी। दिल्ली के इस रोड की हालत बेहद खराब, लोगों की जान पर मंडरा रहा खतरा, आंखें मूंदे बैठे अधिकारी। पूर्वी दिल्ली में खिचड़ीपुर मेन रोड पर वाहन चालक हिचकोले खाते हुए नजर आते हैं। यह रोड कई जगह जर्जर है। पीडब्ल्यूडी की इस रोड से आने जाने वालों को परेशानी भी होती है। वर्षा में पानी भरने पर गड्ढे दिखाई नहीं देते। लोगों का आरोप है कि वे अपनी समस्या उठाते रहे हैं, लेकिन वह दूर नहीं की जा रही है। खिचड़ीपुर मेन रोड से कल्याणपुरी बस टर्मिनल और कोंडली की तरफ लोग आते हैं। यह रोड संकरी है और इस पर पहले से जाम की समस्या रहती है। उस पर जर्जर सड़क के कारण लोगों की परेशानी दोगुना हो गई है। दिल्ली के इस मंदिर में गरजा बुलडोजर, फर्श, वॉशरूम और सीढ़ी सब तोड़े, कार्रवाई से मचा हड़कंप। बाहरी दिल्ली में मंगोलपुर कला गांव के तिकोना पार्क में बने पक्के अतिक्रमण को नगर निगम ने ढहदा दिया। नगर निगम का कहना है कि पार्क की जमीन पर शिव नारायण धाम मंदिर की ओर से पक्का निर्माण किया गया था। नगर निगम ने पुलिस बल की उपस्थिति में 2 बुलडोजर की मदद से लगभग 4 घंटे में अतिक्रमण को हटाया। फर्श, वॉशरूम व सीढ़ी को तोड़ा गया है। निगम ने कार्रवाई के बाद पार्क की तरफ से मंदिर का प्रवेश बंद कर दिया है। उधर मंदिर समिति के अध्यक्ष का कहना है कि निगम ने कार्रवाई से पहले कोई नोटिस नहीं दिया। सुप्रीम फैसले के बाद भी शेल्टर होम में ही रहेंगे ये 2 तरह के कुत्ते, क्या कहती है ऑर्डर की शर्तें। भारत की सर्वोच्च अदालत ने आवारा कुत्तों को लेकर अपने पूर्व में दिए गए आदेश को बदलते डॉग लवर्स को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शुक्रवार को दिए अपने आदेश में कहा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में जिन कुत्तों को उठाया गया है, उन्हें नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद ही छोड़ा जाएगा। यह फैसला आवारा कुत्तों की आबादी नियंत्रण और नागरिकों की सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास है। दिल्ली समेत एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। दिल्ली, नोएडा समेत एनसीआर के कुछ इलाकों में शुक्रवार को बारिश हुई शुरू, जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग ने भी सामान्यतः बादल छाए रहने की बात कही थी। गरज बाले बादल के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना जताई गई थी। बता दें कि इस साल दिल्ली में मानसून की वर्षा खूब हो रही है। अगस्त के मध्य में ही वर्षा का साल भर का कोटा भी पूरा हो चुका है, लेकिन चिपचिपी गर्मी से तब भी कोई राहत नहीं मिल रही। आलम यह है कि दिल्ली में साल अगस्त में वर्षा जहां 2.5 दशक से सबसे ज्यादा रही, वहीं मानसून के दौरान उमस ने 17 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विशेषज्ञों ने इसके पीछे कई कारण गिनाए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एनएमसी की गैर डॉक्टर फैकल्टी नियुक्ति सूचना पर जारी किया नोटिस, जाने पूरा मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है। इस अधिसूचना के तहत एमबीबीएस पाठ्यक्रम के मूल विषयों एनाटोमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी में 30% तक गैर डॉक्टर एमएससी, पीएचडी फैकल्टी की नियुक्ति की अनुमति दी गई है। क्या अब दिल्ली में होंगे 2 मुख्यमंत्री? रेखा गुप्ता ने खुद का ऐलान, लोगों को मिली 15 करोड़ की सौगात। जन सुनवाई के हमले के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शुक्रवार को पहली बार एक कार्यक्रम में पहुंची। कार्यक्रम में पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। इसके बाद सीएम रेखा गुप्ता ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। पहला, उन्होंने अरविंदर सिंह लवली को मंच से यमुना पार का सीएम घोषित किया है। वहीं दूसरे ऐलान में उन्होंने गांधीनगर के लोगों के लिए 15 करोड़ फंड का ऐलान किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने 15 करोड़ रुपए बाजार के विकास के दिए। इस फंड से गांधीनगर बाजार की टूटी सड़कें बनेगी। इसके अलावा एलिवेटेड रोड के नीचे 1000 वाहनों की पार्किंग भी होगी। शौचालय ब्लॉक बनाए जाएंगे। इनमें सफाई कर्मचारी एनएचएआई के होंगे। पार्किंग भी एनएचएआई ही संचालित करेगा।
मोनक नहर पे बनेगा 6 किलोमीटर लंबा छठ घाट, व्रतियों के लिए ही की जाएगी खास व्यवस्था। दिल्ली में सबसे लंबा करीब 6 किलोमीटर लंबा छठ घाट मोनक नहर के किनारे बनाया जाएगा। छठ घाट का निर्माण सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग करेगा। मोनक नहर के किनारे बनने वाला छठ घाट दिल्ली का पहला ऐसा छठ घाट होगा जो बेहद आकर्षक और स्थायी होगा। अफसरों के अनुसार दिल्ली में हर साल छठ घाटों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 10 सालों में इनकी संख्या 69 से बढ़कर 950 हो गई है। आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा ने 26वें दिल्ली पुलिस कमिश्नर का संभाला प्रभार, एसबीके सिंह का लिया स्थान। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सतीश गोलचा ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस के 26वें कमिश्नर का पद संभाल लिया। उन्होंने एसबीके सिंह का स्थान लिया जो केवल 21 दिन तक इस पद पर रहे। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के 1992 बैच के अधिकारी गोलचा ने यहाँ दिल्ली पुलिस मुख्यालय में प्रभार संभाला। बता दें कि गोलचा का कार्यक्रम 2027 तक है। नजफगढ़ ड्रेन के पास 21 एकड़ एरिया में बनेगा अटल पार्क। सेविका गुप्ता की घोषणा के बाद सिंचाई व बाढ़ विभाग ने नजफगढ़ ड्रेन के पास विपिन गार्डन में 21 एकड़ में अटल पार्क बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। ड्रेन के पास सिंचाई व बाढ़ विभाग की करीब 50 एकड़ जमीन है, जिसमें से 21 एकड़ में पार्क और बाकी एरिया में अन्य एक्टिविटी डेवलप की जाएगी। गणेशोत्सव नजदीक, लेकिन बारिश के चलते तमाम मूर्तियां अधूरी। कहीं सड़क किनारे बिना रंग रोगन के रखी गणपति बप्पा की मूर्तियां तो कहीं धूप में सूखती गजानन की प्रतिमाएं और कहीं प्लास्टिक की पॉलीथीन से ढकी गणेश जी की मूर्तियों की कतारें साफ बता रही है कि बीते दिनों लगातार पड़ी बारिश ने गणपति की मूर्तियां बनाने वालों के काम पर कितना असर डाला है। आलम यह है कि गणेश चतुर्थी से कुछ दिनों पहले तक भी मूर्तियों पर काम जारी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।